यहाँ जो मैं साधना की जानकारी दे रही हूँ, जया नामक यक्षिणी यहाँ अकौवे के पेड़ के नीचे ही सिद्ध होती है। और यह सिद्ध हो जाती है तो यहाँ आपके जीवन में चमत्कारी फल देती है। तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखिए और इस यक्षिणी को सिद्ध कीजिए। मंत्र मैं लिखकर भेज दूंगी ताकि आप इस मंत्र को कर अच्छे से कंठ से याद कर और फिर आप साधना पर बैठ सके। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखकर आप इस जया नामक यक्षिणी की साधना कर साधना में सफलता प्राप्त कर सकते और भी बहुत सारे कार्यों में। तो पूरा वीडियो विस्तार से ज़रूर देखिएगा, थोड़ी सी भी क्लिप मत छोड़िएगा। छोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको उस हिसाब से होती। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं जिस यक्षिणी की साधना देने जा रही हूँ वह है जया नामक यक्षिणी। और यह यक्षिणी सफ़ेद अकौवे के पेड़ के नीचे ही सिद्ध की जाती है। यह आपके बहुत सारे कार्यों में सहयोगी होती है, जैसे धन प्राप्ति के लिए, वशीकरण के लिए, आपको कहीं नुकसान हो रहा है या तिलक बनाने के लिए, या साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब आपके हर एक अच्छे कार्य में सहयोगी होती है यहाँ जया नामक यक्षिणी। मैं सारी विधि बता देती हूँ और विधि पूर्वक आप इसको करते हैं तो यह आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकती है। इससे कोई नुकसान नहीं है। जया नामक यक्षिणी अकौवे के पेड़ पर ही रहती है और यह सिद्ध हो जाती है। तो आप फिर अच्छे योग में इस अकौवे की बहुत सारी चीज़ें लेकर और फिर इनको उपयोग में ले सकते हैं। तो इसकी जो विधि है वह भी बहुत आसान है। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से इस साधना को शुरू करना है। इसमें आपको सामग्री चाहिएगी, एक रुद्राक्ष की माला चाहिएगी, आपको बिछाने के लिए आसन चाहिएगा। यदि आप प्रतिदिन 108 आहुति डाल सके तो आपको हवन सामग्री और घी चाहिएगा। बाकी आपको अगरबत्ती और सिर्फ धूप ही चाहिएगी। तो आप जब इस साधना को शुरू करते हैं सोमवार के दिन तो आपको इसको प्रातः जल्दी करनी है और उसके बाद में फिर दूसरे दिन से आपको रात्रि के समय करनी है। तो आप जब भी साधना शुरू करें, एक अकौवे का सफ़ेद अकौवे का पेड़ देखिए पूर्व तरफ, और पूर्व तरफ मुँह कर ही बैठिए। आप पूर्व तरफ मुँह करिए, प्रातः जल्दी उठिए, स्नान कर आप अकौवे के पेड़ के पास में जाइए। जब आपको साधना जिस दिन से स्टार्ट करनी है वहाँ जाकर आप सारी सामग्री ले जाइए। एक पानी का लोटा ले जाइए, धूप दीप ले जाइए, एक आसन बिछाने के लिए रुद्राक्ष की माला ले जाइए। वहाँ ले जाकर आप, और अपने साथ में आप हो सके तो हवन सामग्री भी ले जाइए। वहाँ जाकर आसन शुद्धि कर ध्यान न्यास कर और आप बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप 11 माला कर लीजिए। 11 माला करने के बाद में आप 108 बार उसी मंत्र से हवन कर दीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए आप जिस काम के लिए साधना कर रहे हैं कि हे देवी, हमको इस साधना में आप सफलता प्रदान कीजिए और हमारे साथ रहकर हमारे सारे कार्य स्वतः ही कीजिए, क्योंकि यह काफ़ी चमत्कारी यक्षिणी है। देखिए, मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सकें। उसके बाद में साधना को आपको रात्रिकालीन करना है। फिर सिर्फ एक दिन, जिस दिन आपको स्टार्ट करना है सोमवार के दिन, उसी दिन आपको इसको सुबह करना है। सुबह 4 बजे से तो आप इसको 5 बजे तक कर सकते हैं और इसको बहुत ही गोपनीय रखना, किसी को नहीं बताना है। आप रात्रि के समय फिर 11 से तो आप 1:30 बजे तक कभी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आप अकौवे के पेड़ के नीचे ही इसको कीजिए और पूर्व तरफ मुँह कर बैठिए। मैं आप लोगों को मंत्र सारी चीज़ें लिख कर दे दूँगी कि आप कंठस्थ कर लें। यदि यह यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो आपके बहुत सारे कार्य यह स्वतः ही कर देती है, चाहे वशीकरण के हो, सम्मोहन के हो, या फिर आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, या फिर आप जो पुराना अकौवे का पेड़ है उसके अंदर से जो गणपति जी की मूर्ति निकलती, कम से कम 20 साल का पेड़ होना चाहिए और पूर्व तरफ जो जड़ जाती है उसकी, उस जड़ में बनती है गणपति जी की मूर्ति। यह मूर्ति बनाकर आप अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे विस्तार से आप लोगों को बताती रहूँगी सब चीज़ों के बारे में। तो आप इस जया नामक यक्षिणी को सिद्ध कर साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें यह यक्षिणी आपकी सहयोगी बन सकती है। तो यह बहुत ही सरल है। आपको प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 11 माला का इसमें जाप करना है।
उसके बाद में हो सके तो जैसे मैंने बोला कि आप 108 बार हवन भी कर सकते हैं आम की लकड़ी पर। हवन सामग्री बनी बनाई होती है गायत्री परिवार की, आप उसमें घी डालिए, घी डालने के बाद में यह हवन कीजिए आप। यह बड़ा ही चमत्कारी और बहुत प्रभावशाली है। यदि आप हवन करते हैं तो आप समझिए कि आपके अंदर डबल एनर्जी आ रही है। तो आप यह कर कर और इस यक्षिणी से बहुत सारे चीज़ों में सपोर्ट ले सकते हैं। तो यह साधना ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि यक्षिणी आपको प्रत्यक्ष आकर सारी चीज़ें देगी। जब आपके काम बनने लगे तो आप समझ लीजिए कि यक्षिणियाँ सिद्ध होने लगी है और यह यक्षिणियाँ सिद्ध हो गई है और हमारे काम स्वतः ही कर रही है। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि फिर 1 साल के बाद में इन यक्षिणियों का हमको विसर्जन करना होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें। और यदि आपको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो 1 साल क्या, वह 5-6 महीने के अंदर आपको वह चीज़ें दे देती है कि आपकी पूरी उम्र आप आराम से बैठे बैठे खा सकते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें वह स्वतः ही ठीक कर देती है। तो यह साधना कर कर ज़रूर देखिए जया नामक यक्षिणी की।